हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट है 12th का, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट। इसका पार्ट हम थर्ड देख रहे हैं, जिसमें बेटा आज देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सुपर पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम होगा बेटा क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी आपका सुपर पोजिशन में से बेटा सॉल्व करते हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जो भी बेटा ए और आपका क्या बोलते हैं नीट ओवर एंड क्या बोलते हैं जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन उसका भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पास। तो बहुत ही आपके बेहतरीन क्लास है, तो जुड़े रहिए। देखो, बात करते हैं बेटा सुपर पोजिशन की। कल हमने डिस्कस किया था सुपर पोजिशंस क्या होते थे आपके पास, वेक्टर एडिशन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो देखो इस पे प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या था आपके पास, जैसे मैं बोल रहा है आपके पास कितने चार्जेज हैं, एन चार्जेज हैं। ठीक है, क्या कितने चार्जेज हैं, एन चार्जेज हैं। जैसे मैं बोलूँगा Q1 है, ठीक है, ये Q1 है। सपोज ये Q2 बेटा चार्ज इधर है आपके पास, Q3 इधर है, Q4 इधर है, ठीक है, Q5 ये है, और Q क्या है आपके पास, Qn ये है। तो आपके पास क्या था, एन चार्जेज हैं। क्या है, एन चार्जेज हैं, अलग अलग चार्जेज हैं। अब मान लो क्या करना है हमको, फोर्स बेटा कहाँ पे देखना है, Q1 पे देखना है। कहाँ पे देखना है, Q1 पे देखना है। तो Q1 पे आपके पास जो चार्जेज हैं, आपके पास डिफरेंट चार्जेज हैं बेटा, वो क्या करेंगे यहाँ पर एक्ट करेंगे। मान लो बेटा ये क्या किया, अगर सेम बेटा क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे, अपोजिट साइन होंगे तो क्या होंगे आपके पास, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटा कुछ फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे, इसके लिए कुछ फोर्सेस बेटा ये लगाएगा, ठीक है, इस पे कुछ फोर्सेस ये लगाएगा, और ये ना बेटा कुछ फोर्सेस ये लगाएगा। अगर Q1 पे बात करूंगा तो फोर्सेस ऑफ, देखो अगर आपके पास टू फोर्सेस लगाएगा, कौन लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है, तो हम कर देंगे फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू 2। ओके, अगर मैं बात करता हूं बेटा Q2 की, मैं Q3 की बात करूंगा, तो फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू 3, तो F13 लिख सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूं फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू 4, तो इसे बोलेंगे F14। तो आपके पास डिफरेंट फोर्सेस जाएंगी। तो इसीलिए बेटा हमने क्या किया, फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू n, यो n चार्जेस लगाएगा आपके पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्सेस ऑफ 1, यानी बेटा फोर्स 1 पे लग रहा है, इस पे फोर्स देख रहे हैं, कौन लगा रहा है, n लगा रहा है। तो नेट की बात करेंगे, क्या करेंगे हम, नेट की बात करेंगे। तो नेट फोर्सेस क्या बोलता है, ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्सेस ऑन द पॉइंट 1। ओके, कितना होगा, पॉइंट 1 पर नेट फोर्सेस क्या होगा, तो हम कहेंगे बेटा 1 2, क्योंकि फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू 2 प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू 3 प्लस वेक्टर सम ऑफ कितना हो जाएगा, 1 ड्यू टू 4। इसी तरह बेटा कितना हो जाएगा, वेक्टर ऑफ किस पे लगाएगा, फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू चार्ज ऑफ n। तो ये आपके पास क्या था, समेशन था। तो यही आपके क्या सुपर पोजिशन थ्योरम है, किसका, फोर्सेस का। देखो कल मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, कल मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मान लो बेटा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइन चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइन चेंज करता हूँ। तो मान लिया आपके पास क्या बेटा, ये ए और ये बी और ये आपस सी है, जिसपे क्या है आपके पास प्लस क्यू है, यहाँ पे बेटा क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू है। तो अब मैं बोलूँ बेटा फोर्सेस में निकालना है सी पर, ठीक है, तो एफ नेट निकालना है आपके पास, क्या निकालना है, एफ नेट कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट सी पर। कितना निकालना है, एट पॉइंट सी पे निकालना है। तो कितना नेट होगा फोर्सेस, ये देखना है आपको। देखो, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड क्या होगी बेटा, सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसकी साइड का लेंथ दे रखा है इक्वल है, क्या है, ए। अब आपसे नेट फोर्स पूछा है, किस पे पूछा है, आपसे सी पे पूछा है। तो नेट फोर्स देखो क्या होगा, देखो ए बेटा लगाएगा किस पे, सी पे फोर्स लगाएगा, पर कैसे लगेगा, ये को प्लस ये माइनस है, तो क्या करेगा, ये माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ क्या बोलेंगे बेटा, सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इसके बाद देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्या लगाएगा बेटा, चार्जेज, बी बेटा क्या लगाएगा, अपनी तरफ ये खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है ना। ठीक है, अनलाइक चार्जेज है, इफ अनलाइक चार्जेज आर प्लेस इन देयर, सो देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन देम। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये निगेटिव रखेगा। अब आपके पास पता है बेटा कितना एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, कितना है, तो नेट फोर्सेस कितना लगेंगे, इसका रिजल्टेंट कहीं लगेगा आपके पास नेट फोर्सेस। तो नेट फोर्सेस बेटा आपको पास दो चीजें पता है, क्या पता है, दो फोर्सेस पता है, कितना पता है, 60 डिग्री पे पता है। तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहां से देखो कितने फोर्सेस आ जाएंगे आपके पास,
जो आपके पास यहाँ पे एफ सी है, इसे मैं बोल दूं बेटा कितना है एफ, क्योंकि देखो एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। इसके बाद इसी तरह बेटा क्या हो जाएगा एफ, जो ये फोर्सेस लगा रहा है सी ड्यू टू बी, तो ये आपके पास सी ड्यू टू बी, ये भी कितना फोर्सेस हो जाएगा ए, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी क्या होंगे सेम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चार्ज इसमें माइनस प्लस नहीं देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्लस माइनस नहीं देखेंगे बेटा, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ये माइनस साइन ये दिखाता है कि बेटा वेक्टर किधर लग रहा है, फोर्सेस किधर लग रहा है, फोर्सेस आपका इधर लग रहा है, ये आपको दिखाएगा बस। ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो आपके दोनों सेम बेटा सेम फोर्सेस आगे, दो एफ लगे हैं, तो नेट आपके पास निकाल सकते हैं। तो एफ नेट आपके पास हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी एक फोर्स स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका रूट निकाल लेंगे। कॉस 60 बेटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, √3f हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3f हो जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू आपको पता ही है, f की वैल्यू कितना आपके पास के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3। ठीक है, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रूट क्या हो जाएगा √3 क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या k के टर्म से में लिख सकते हैं अपान ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास ये नेट फोर्सेस हो जाएगा। तो नेट फोर्सेस आपके पास कहाँ लगे बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा नेट फोर्सेस हो जाएगा। तो नेट आपसे पूछा है तो ये आप निकाल लेंगे। तो ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन भी आएंगे, वो सभी क्वेश्चन क्या होते हैं आपको इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन बेटा करने पड़ेंगे आपको, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास देखो, आपके पास सिमिलरली क्वेश्चन दे रखा है, प्लस क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू है, और आपसे क्वेश्चन कहा है कि एक पॉइंट चार्ज मैं रखता हूं बेटा सेंटर पे, कितना रखता हूं सेंटर पे क्यू, सेंटर पे कितना है क्यू, तो बताओ इसके सेंट्रॉइड पे क्यू है, तो इस पे कितना चार्ज लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, नेट निकालना है आपको। निकालो अब इसको, देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो कैसे निकालेंगे बेटा। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है ए ए ए, ठीक है, सभी साइडेड क्या दे रखी है ए। अब आपसे मैं बोलूं इस पॉइंट पे फोर्सेस निकालना है, तो देखो आपको क्या डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा बेटा और ये डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो लाइन में होते हैं, क्या होंगे चार्ज जो लाइन में होंगे, तो दो चार्ज के बीच का लाइन डिस्टेंस ये हो जाएगा, लाइन डिस्टेंस ये हो जाएगा, लाइन डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब मान लो बेटा ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, और ये कितना फोर्स लगाएगा, एक फोर्स इधर लगाएगा, ओके, और एक फोर्स क्या करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो आपके पास क्या निकालना है, अलग अलग आपको चीजें मिल गई हैं, अब क्या निकालना है फोर्स निकालना है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ क्या, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता हो तो क्या कर लेंगे, हमें सब चीज़ें क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस अगर ये पता हो तो क्या कर लेंगे, हमें पता हो जाएगा। तो देखो सभी बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस मैं निकाल लूँ तो सभी डिस्टेंस क्या हो जाएंगे इक्वल है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये निकाल लेता हूँ तो सभी डिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर मैं बोलूँ ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये आप निकालो। तो देखो इस ट्रायंगल से मैं बोलूँ ये डिस्टेंस निकालो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखा इतना दिया हुआ है। अब मैं कहूँ इसका डिस्टेंस निकालूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस, ये आपके पास ए दिया है cos 60 दे रखा है, इसका ए cos 60 ले लेंगे, sin 60 ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए sin 60 ले लेंगे बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा इसका, ए sin 60 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस टोटल आ जाएगा। पर हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड पर दिया बेटा, सेंट्रॉइड क्या होती है, इसकी डिस्टेंस जो होगी आपके पास l बाई क्या हो जाएगी, l/3 होती है, और कितना ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 2l/3 आपके पास पता है, ठीक है। सेंट्रॉइड का सेंटर क्या होता है, नीचे जो सेंटर होता है बेटा इसका h/3 पे होता है ना, कितने होता है h/3 पे होता है। तो सेम क्या था आपके पास sin 60 वैल्यू पता है तो a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके पास, देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास a sin 60 बटा क्या हो जाएगा √3/2, यही होता है।
तो a √3/2 क्या हो जाएगा sin 60। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये डिस्टेंस निकालो तो कितना निकालोगे, अगर इसको देखो ये क्या है, ये टोटल हाइट होगी हमें, और ये कितना हो जाएगा 2h/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2h/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास टोटल हाइट, बेटा यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई आपके पास, गिवन है कितना a√3/2। अब ये कितनी हाइट हो जाएगी, ये होता है 2h/3 हो जाएगा। तो यानी कि मैं 2a√3/2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3/3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गई आपके पास ये। तो यानी जो फोर्सेस लगेंगे आपके पास इस पे, जितने फोर्सेस लगेंगे ये फोर्सेस कितने हो जाएंगे आपके पास, तो इस पे आपके पास 3 फोर्सेस मिलेंगे, इस तरीके से फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो आपके पास प्लस क्यू है जिसका डिस्टेंस मैं बोलूँ ओ ओरिजिन है, तो इस पे कितने फोर्सेस जाएंगे FO ड्यू टू कितना बेटा, ये ट्रायंगल कितना था आपके पास ABC है, तो कितना हो जाएगा ड्यू टू B, और ये कितना हो जाएगा F(O) ड्यू टू क्या हो जाएगा C, F(O) ड्यू टू कितना हो जाएगा A, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, ये आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो आपके पास क्या मिल गए, फोर्सेस मिल गए। फोर्सेस आपको पता हो गया, सभी डिस्टेंस आपके पास इक्वल हैं, तो ये फोर्सेस का डिस्टेंस मैं बोलूँ तो मैं डायरेक्टली फोर्सेस लिखता हूँ जिसका नाम मैं बेटा F लिखता हूँ, F = K, ठीक है। चार्जेस मैं बोलूँ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा इन बिटवीन, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर मैं कर लूँ तो मैं बोलूँ a² या 3 कितना बटा क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर में बोलूँ तो a² √3 के बेटा स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो सेम मैंने स्क्वायर किया तो ये फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। अब एंगल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल अगर कैसे मैं बोलूँ एंगल उठा, ये कैसे देखो एंगल, ये आपके पास क्या था परपेंडिकुलर, मैं बोलूँ परपेंडिकुलर ये है, और इसके बाद ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, ये भी है। तो सभी एंगल देखो कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 120 बेटा क्या हो जाएगा, इसके एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 120 बेटा क्या हो जाएंगे, सभी 120 डिग्री एंगल हो जाएंगे, ओके। तो इन दोनों दो आपके फोर्सेस दी रखी हैं F दोनों का 120 पे मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो देखो तो मैग्नीट्यूड में बोलता हूँ F नेट बोलता हूँ कहाँ पर बेटा, O पे, यहाँ पर किसका मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड, इसका ले रहा हूँ, इन दोनों का ले रहा हूँ, तो इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ। तो F ये बेटा फोर्सेस देखो कितना है, सेम फोर्सेस सभी हैं, तो F ये है, तो मैं कह सकता हूँ F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120 में देखो कितना हो जाएगा आपके पास, cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 90 प्लस 30 कर लो, तो cos 90 प्लस 70 sin 30 हो जाएगा, sin 30 बेटा निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 2F² माइनस ये हो जाएगा F², क्योंकि 1/2 आएगा, 2 कटेगा माइनस F हो जाएगा, तो यहाँ से F², तो टोटल कितना आ जाएगा F आ जाएगा। तो टोटल मैं बोलूँ बेटा इस पे आपका रिजल्टेंट फोर्सेस कितना लगा आपके पास इस पॉइंट पर, तो बोलूँगा F लगा। क्या F नीचे भी है, ये भी तो F के बराबर है, तो F बेटा ये भी है, F ये भी है, तो क्या हो रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्या रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्सेस की बात करूंगा इस पे, तो यानी इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर F नेट की बात करूंगा बेटा कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जा रहा है, ठीक है, कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी सिमिलर चार्जेज है उसके बीच में सेंट्रॉइड पे क्या बेटा Q चार्जेज है, तो F नेट क्या हो रहा है वहां पर 0 हो जा रहा है। मैंने प्रूफ भी कर दिया, देखो इन दोनों फोर्स को 120 था, तो नेट फोर्सेस पे बेटा क्या लग रहा है F, लेकिन इसके अलॉन्ग भी तो F फोर्सेस पहले से लगा हुआ है, तो F ऊपर तरफ लग रहा है, F नीचे की तरफ, बेटा ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। टोटल नेट की बात करें यहाँ पर 0 आ जाएगा, कहाँ पर सेंटर पर, ठीक है। इसी तरह बेटा मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपसे, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, देखो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन का। आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपके पास क्या है चार्जेज है, यहाँ पे देखो प्लस Q दे रखा है, ये A और ये B और C T, ठीक है बेटा। एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके पास क्या है प्लस चार्जेज है, यहाँ पे बेटा कुछ प्लस चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है।
अब बताओ एफ नेट कितना होगा सी पर, ठीक है। एफ नेट निकालना है आपको, कितना निकालना है, एफ नेट निकालना है एट पॉइंट किस पे बेटा, सी पर, पॉइंट सी पर। तो बताओ कैसे निकालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या फोर्सेस ऑफ कितना बेटा, सी पे ड्यू टू बी। तो देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये बेटा क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसे मैं बोलूं, क्या बोल दूं, एफ सी ड्यू टू बी। यहाँ पे देखो एफ सी, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या है, एफ सी ड्यू टू क्या हो जाएगा, डी। अब आपके पास कोई और चार्जर दिख रहा है क्या, यस, क्या दिख रहा है आपका, पॉइंट ए वाला। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन देखूं मैं इसका, तो इस पॉइंट चार्जर से बेटा इस पॉइंट चार्जर को मैं मिला दूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका डायगोनल है, क्या है, इसका डायगोनल है। तो अब बोलूँ इसका नेट फोर्सेस किधर लगेगा, इसका, तो मैं बोलूँ इसका जो नेट फोर्सेस इधर से लग रहा है आपके पास, तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, एफ सी ड्यू टू ए। तो तीन फोर्सेस मिलेंगी यहाँ पर, तीन फोर्सेस मिलेंगी। अब हमको नेट निकालना है कितना होगा, तो नेट निकाल लेंगे, ठीक है। दो वेक्टर बेटा, देखो ये तो फोर्सेस देखो कितना हो जाएगा, ये फोर्सेस कितना हो जाएगा, ये फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस बोलो बेटा, ये सभी ए है, कितना है डिस्टेंस, ए है। चलो स्क्वायर में ले लिया मैंने, क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर ये है, यानी कि सभी क्या है, साइड्स इक्वल है। अगर सभी साइड इक्वल है बेटा, इन दोनों का फोर्सेस बताओ कितना हो जाएगा, इन दोनों का फोर्सेस में बोलूंगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्सेस कितना हो जाएगा, डी और सी के बीच में, तो बोलूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो सेम फोर्सेस हो रहेंगे दोनों का। अगर दो फोर्सेस बेटा अगर परपेंडिकुलर लग रहे हैं, यानी एफ लग रहे हैं, एफ लग रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा एफ रूट टू, कितना लगेगा, नेट निकाल लोगे, नेट निकाल लो ऐसा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस 90 बेटा 0, तो ये बचेगा रूट टू एफ आपका क्या लग रहा है इधर, इसका नेट नहीं लगेगा इन दोनों फोर्सेस का, सिर्फ दो फोर्सेस। अभी सी छोड़ दो, अभी सी मैंने क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो फोर्सेस का मैंने मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो एफ नेट इसका लग रहा है दोनों फोर्सेस के बीच का, कितना लग रहा है, रूट टू एफ आपको पता है। तो रूट टू एफ बेटा कहाँ लग रहा है, इसको लगा दूं मैं, किधर लग रहा है आपके पास 40 डिग्री 55, ठीक है 45 डिग्री। इन दोनों का क्या करूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ले लूं, तो बेटा कितना आ जाएगा, एफ बाई एफ 10 45 कितना हो जाएगा 1। तो 45 डिग्री बेटा क्या लग रहा है आपके पास, एक 45 डिग्री पर, वेक्टर तो पढ़ा ही है आप लोग, ठीक है, 45 डिग्री पर एक रूट टू एफ आपका फोर्स लग रहा है। और बेटा एक फोर्स आपके पास, टोटल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा एक तो एफ सी ए पहले से लगा हुआ है, एफ सी ए पहले से लगा हुआ है, और एक रूट टू और क्या लग रहा है इंटू एफ लग रहा है फोर्सेस। एफ सी ए निकालूं फोर्सेस कितना लग रहा है, एफ सी ए के बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू ए, कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू ए। देखो ए है, इसका क्या हो जाएगा, रूट टू ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए रूट टू या रूट टू ए हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हो गया। अब इसका मैं फोर्सेस बोलूं बेटा, एफ सी ए का फोर्सेस कितना हो जाएगा, एफ सी ए का फोर्सेस कितना हो जाएगा, तो एफ सी ए बेटा के, दो चार्जेज होंगे आपके पास क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट टू ए स्क्वायर। तो रूट टू के स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, रूट टू का ए स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फोर्सेस आपके पास हो गए। तो देखो आपके पास क्या हो जाएंगे, एफ सी ए का फोर्सेस आपके पास दिया है, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये देखो रूट टू एफ आपको पता है, एफ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो एफ आपको पता है ना, एफ क्या था आपके पास, ये एफ सी बी बराबर, यहाँ से देखो एफ सी बी बराबर एफ सी डी बराबर एफ था, तो एफ की वैल्यू ये है, मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपन 2 एक कॉमन ले लिया मैंने स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नहीं करने आपके, जो जो फोर्सेस लगे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, दो जो चार्जेज हैं बेटा उसके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों सेम फोर्सेस हो रही हैं तो अब दोनों का क्या रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अगर बेटा रिजल्टेंट उसी के लॉन्ग लग रहा है दूसरा फोर्सेस, उसको बेटा ऐड कर देंगे, अपोजिट लगा हो तो माइनस कर देंगे। तो ऐसे डिफरेंट के सिचुएशन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं बेटा, यही एक स्क्वायर है, क्या था, स्क्वायर था जिसका डिस्टेंस क्या था, ए है। ठीक है, यही है ए बी सी, क्या आपका डी आपका स्क्वायर है,
सभी के बीच में बेटा प्लस क्यू हो, प्लस क्यू चार्ज हो और प्लस क्यू चार्ज हो, और यहां भी प्लस क्यू चार्ज हो, और इसके सेंटर में प्लस क्यू सेंटर में रख दूं तो देखो क्या इफेक्ट कराएगा, क्या नेट फोर्सेस मैं सेंटर की बात करूं यहां पर कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, सभी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। अब क्या करूंगा, क्या ये फोर्सेस इस पॉइंट पर इसके कारण बेटा एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसके कारण भी एक रिपल्सिव लगेगा, सेम अमाउंट में लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह सेम अमाउंट बेटा ये रिपल्स इसको करेगा और रिपल्स करेगा तो सेम अमाउंट में क्या हो जाएगा, एफ नेट के यहाँ बेटा सेंटर पे मैं बोलूँ ओ पॉइंट पर तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलर चार्जेस सभी हैं तो, अगर अलग चार्ज है तो मैंने केस देख लिया, तो ऐसे क्वेश्चन क्या बेटा आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसी का और कर लेते हैं। यही क्या आपके पास, सपोज मैं बोलूं कि ये क्या आपके पास क्या है, स्क्वायर है जिसका बेटा क्या है, ये साइड की क्या वैल्यू ए है, आपके पास प्लस क्यू है। ठीक है, क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ भी प्लस क्यू है, और बेटा यहाँ भी बेटा माइनस क्यू दे दिया मैंने, चार्ज अलग कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे सेंटर पे बेटा ओ सेंटर है जिसका प्लस क्यू चार्ज मैं दे रखा हूँ। तो अब बताओ इस सेंटर पर कितना नेट फोर्स लगेगा, तो सेम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो इसके कारण बेटा, इसके कारण देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, क्या दोनों सेम साइन है तो क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। इसके कारण बेटा सेम साइन है, दोनों रिपेल करेगा, सेम मैग्नीट्यूड करेगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, दूसरा बेटा देखो यहाँ पे बोलूंगा ये प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, तो ये किसको रिपेल करेगा, इधर करेगा, और ये देखो प्लस साइन है माइनस साइन है, तो क्या करेगा, ये प्लस साइन है, क्या ये माइनस साइन है, और ये प्लस साइन है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सेम अमाउंट का है, सेम डिस्टेंस है, तो आपके पास कितना हो जाएगा। इसके बाद देखो डिस्टेंस ये पता होना चाहिए, टोटल ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो सेम फोर्सेस लगेंगे, कितना लगेंगे, जितना फोर्सेस ये इधर लगा रहा है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो सेम अमाउंट ऑफ क्या चार्जेज हैं, तो सेम फोर्सेस लगा रहा है, सेम फोर्सेस लगा रहे हैं बेटा, सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2f के बराबर हो जाएगा, f निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, √2a, तो ये बाई 2 कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो √2a/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा नेट चार्ज कितना हो जाएगा, k टाइम्स q इंटू क्यू, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, तो √2a बाई कितना था, √2a बाई कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, कितने टाइम्स था ये, 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आपके पास पहले से है, उसके बाद q चार्जेज इंटू क्यू, चार्जेज हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 4q अपान कितना हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, f नेट हो जाएगा उस पर चार्जेज। ठीक है, कि आपका पास यहाँ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो चार्जेज हैं सभी चार्जेज को क्या करना है, आपको अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना है, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, वेक्टर एडिशन आपको पता है, सभी फोर्सेस क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रही बेटा सुपर पोजिशन से क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं आपसे एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गई आपके पास। आगे चलते हैं, अब आपसे पूछा है 5 पॉइंट चार्जेज ईच वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस ऑन द 5 वर्टिसेस ऑन ए रेगुलर हेक्सागोनल साइड L। तो रेगुलर हेक्सागोनल दे रखा है, क्या दे रहा है, एक रेगुलर हेक्सागोनल देख रखा है जिसमें 5 चार्जर बेटा क्या है, वैल्यू ऑफ प्लस क्यू चार्जर रखा गया है, लेकिन 5 वर्टिसेस पर, कितने वर्टिसेस पे, ओनली 5 वर्टिसेस पे। तो देखो एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया गया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया गया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया गया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया गया है, और एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया है, लेकिन एक वर्टिसेस बेटा वैकेंट है क्योंकि 6 चार्जर नहीं दिया है। आपसे कितना दिया, 5 वर्टिसेस बेटा क्या है, प्लस क्यू रखा गया, इसका मतलब एक वर्टिसेस क्या हो गया, हेक्सागोनल का क्या हो गया, वैकेंट हो गया है। सभी का भी डिस्टेंस आपको एल दे रखा है, ये एल दे रखा है, एल दे रखा है, एल दे रखा है, एल दे रखा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, इसे सेंटर में प्लस क्यू चार्जर में रख दे रहा हूं, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्जर में रख दे रहा हूं। व्हाट इज द, नहीं क्या बोला है आपस से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू क्यू कूलम प्लस एंड सर, तो माइनस क्यू रख दे रहा हूं मैं, क्या है माइनस क्यू रखा है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, तो सेंटर पे कैसा चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है,
तो आपसे इस सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है, तो इस पर कितना नेट फोर्स आएगा आपको दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों चार्ज के बीच के लाइन ऑफ एक्शन हमें बताना चाहिए। इन दोनों चार्ज के बीच लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों चार्ज के बीच का लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों चार्ज के बीच इन दोनों चार्ज का लाइन ऑफ एक्शन बताना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस कहाँ लगते हैं, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लगते हैं। ठीक है, अब आप इसे देखो, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो ये डिस्टेंस कुछ होगा, सपोज क्या होगा हमें नहीं पता, कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लो ये क्या किया बेटा, ये अपनी तरफ ये अट्रैक्ट किया, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा। अब देखो आपसे भी बोलूंगे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, सेम अमाउंट का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस पे देखो सेम अमाउंट का बेटा ये भी अट्रैक्ट करेगा, और सेम अमाउंट का ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो मैं बोलूँ बेटा इस पे जितना फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस क्या, एज डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल है, तो ये डिस्टेंस सेम होगा। तो कितना होगा, देखो सभी एंगल कितना होगा बेटा, एक एंगल की बात करूंगा, सभी एंगल कितने होंगे। अगर रेगुलर हेक्सागोनल है उसको मैं 360 डिवाइड बाय 60 कर दूं, 360 डिवाइड बाय 6 साइड से मैं डिवाइड कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सभी एंगल कितने हो जाएंगे बेटा, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा ये हो गया, तो एल ये साइड है तो एल भी ये साइड भी होगा, एल ये भी साइड होगा, एल ये भी साइड होगा, एल ये भी होगा, एल ये होगा, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। अब देखो सभी साइड एल है, तो जितना फोर्स बेटा ये अट्रैक्ट इधर कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है सेम अमाउंट में, इसके कारण बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला कैंसिल हो गया, तो ओनली वन फोर्सेस बचा, क्या वन फोर्सेस बचा इस डायरेक्शन में, तो ओनली वन फोर्सेस बचा आपके पास इस डायरेक्शन में। तो कितना बचा, ये आपके पास बचा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, कितना बचा आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपके पास एल है तो एल स्क्वायर, तो ये इसके पास एफ, ओनली आपके पास एक डायरेक्शन बचता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप पता ही आपको क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे फोर्सेस निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लॉट ऑफ क्वेश्चन बेटा किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम वेक्टर थ्योरम पता है, कब ऐड होते हैं कब नहीं, कब प्लस है कब माइनस है, एक लाइक चार्ज है अलाइक चार्ज है, तो आपके डिफरेंट मिलेंगे केसेस, कब रिपेल कर रहा है कब सही कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें अगर पता हो तो क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखो अ पार्टिकल ऑफ मास कैरिंग चार्जेस प्लस Q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्जेस Q2 इन सर्कुलर पाथ। तो मान लिया एक प्लस, यहाँ पे देखो माइनस Q2 बेटा क्या है आपका, चार्जेस फिक्स है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, इसके अराउंड हमारे पास एक चार्जेज है प्लस Q1, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो बेटा हमें पता है कूलॉम लॉ क्या करता है, जो फोर्सेस है आपके पास, ठीक है, कूलॉम लॉ का फोर्सेस क्या करता है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई, देखो के आपको के इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास रेडियस दिया हो, कुछ दिया कि नहीं, रेडियस r दे रखा है, तो रेडियस r स्क्वायर में आपको ये दिया है। तो ये फोर्सेस बेटा क्या लग रहा है आपके पास, यही फोर्सेस क्या है, सर्कुलर मोशन दे रही है, तो क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये फोर्सेस जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के वैल्यू में टाइम पीरियड के टर्म लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा आपके पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी का बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करूंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी एम आर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अभी देखो ये वैल्यू इसको सॉल्व किया मैंने, आ गया टी स्क्वायर आगे इतना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई, अब आपसे क्या आ जाएगा के Q1 Q2 और क्या आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। अब टाइम पीरियड का वो रूट ले लेते हैं, इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, अंडर रूट एम आर अपान के Q1 इंटू Q2, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, ये यही रूट ले लिया मैंने तो टाइम पीरियड आ जाएगा।
ठीक है। के की वैल्यू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू आपके पास क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है, ये आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है बराबर पूछे जाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द बॉल हैव इक्वल मास एंड चार्ज। देखो इन्होंने कहा है कि दो बॉल हैं, इसको बेटा क्या किया है, हैंगिंग किया गया है, ठीक है। सेम चार्जेज हैं, मास सेम है, और एंगल बेटा क्या है, थीटा एंगल पे है, सेम थीटा एंगल पे ये भी है, प्लस क्यू बेटा ये भी है, और प्लस क्यू चार्जेज ये है, ठीक है। आपके पास ये चीजें दिए हैं गिवन। अब आपसे पूछा है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ईच स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल से क्या बेटा थीटा बना रहा है, तो इसका भी ऐसा वर्टिकल से भी ये थीटा बनाएगा, सेम कंडीशन ये है। एंड नाउ बोथ बॉल इमर्ज इन लिक्विड, इसके बाद बेटा ये देखो अभी एयर में है, क्या है, एयर में है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, इस जो भी चार्जेज बेटा पार्टिकल है उसको लिक्विड में कर दिया गया, तो क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो यही चार्जेज मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको सेम बना रहा हूँ। तो ये चार्जेज क्या था आपके पास, एक बॉल था जो स्ट्रिंग पे था बेटा, स्ट्रिंग मतलब धागा पे लटका हुआ है ये, ठीक है, जिसका बेटा प्लस क्यू चार्जेज है, और ये भी क्या है आपके प्लस क्यू चार्जेज है। पर इस समय क्या है, कुछ पानी में या वाटर में या लिक्विड में है, जिसकी डेंसिटी कितना दिया है, लिक्विड की डेंसिटी दिया है सिग्मा, ठीक है, कितना दे रखा है, सिग्मा। अब ये हो गया आपके लिक्विड में। तो आपसे क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए इस लिक्विड का, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डेंसिटी आपके पास दिया है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तो आपसे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आया चीजें, कंसेप्ट यही कर रहा है कि आपके पास क्या है, दो चार्जेज मास है, ठीक है, उसको क्या किया, हैंगिंग किया गया, स्ट्रिंग पे धागे पर लटका दिया गया है, एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल से, एक बार एयर में किया गया है, अब दूसरी बार उसे क्या कर रहा हूं बेटा, लिक्विड में डाल दिया गया है, जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, एयर की डेंसिटी बेटा क्या आपके पास रो है, ठीक है। नहीं डेंसिटी, बाल की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, बाल की डेंसिटी है, ये रो है। अब लिक्विड में डाल दिया गया है, तो उसमें लिक्विड की डेंसिटी है आपके पास क्या दिया, सिग्मा। तो आपसे पूछा है नेट फोर्सेस, तो आप बताओ कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, एक का बना लेता हूँ। ये थीटा हो गया, एक रस्सा, ये रस्सी हो गई बेटा, यहाँ पे मास है। अब आपके पास देखो एक थीटा ये हो गया, तो वर्टिकल में बेटा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये टेंशन इस पे लगेगा, और इसका बॉल का मास दिया है, तो वेट आपका पास कहाँ लगेगा, नीचे तो लगेगा, और एक कूलम्ब फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एफ कूलम्ब। अगर एयर में है तो एफ नॉट लगेगा, क्या लगेगा, एफ नॉट लगेगा एयर में। तो ये फोर्सेस इस बॉल पे लग रही है, क्या लग रही है, एक बॉल पे लग रही है, एक बॉल पे लग रही है। अब इस फोर्सेस को बेटा क्या लग रहे हैं हम लोग, क्या कंपोनेंट तोड़ लें या लामिस थ्योरम लगा लो, आपने पढ़ा है 11th में पढ़ा रखे हैं हम लामिस थ्योरम। तीन फोर्सेस बेटा क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो टेंशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, टेंशन डिवाइड बाई ये आपका एरिया, यानी कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बेटा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू जो वेट लग रहा है, एयर की बात कर रहे हैं, किस में लग रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं ये। अब डब्ल्यू बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, एयर की बात करें तो डब्ल्यू आपके बराबर कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 प्लस थीटा, तो इसके पास हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। और इसके बाद एफ नॉट दे रखा है, एफ नॉट बटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 180 है, तो 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तो इसे मैं लिख दूं साइन 180 माइनस थीटा। ये किसके कंडीशन में आ गया, पहले कंडीशन में आ गया। अब दूसरा कंडीशन कर रहा है बेटा, जब हम क्या कर रहे हैं, पानी में डाल दे रहे हैं, या पानी नहीं गिरा है, कोई लिक्विड में डाल दे रहे हैं, ठीक है, इस बॉल को कोई लिक्विड में डाल दे रहे हैं। अगर बेटा कोई बॉल लिक्विड में डलेगा, कोई बॉल लिक्विड में डलता हूँ, ये थीटा एंगल दे रखा है, तो इसका वेट क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, यानी कि इस वेट पे मैं बोलूँ बेटा कोई एपरेंट वेट लगेगा, यानी थ्रस्ट वेट लगाएगा। जैसे मैं बोलूँगा पानी में वेट कितना होगा, मेरे बाहर कितना होगा, दोनों डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि पानी भी हमें क्या करेगा, ऊपर से एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा इसका थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, तो इसे मैं बोल दूंगा डब्ल्यू डी, ये इसमें डब्ल्यू माइनस कितना हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स, डब्ल्यू डैश तो लगेगा, कितना लगेगा, उसके वेट में से माइनस क्या करूंगा, थ्रस्ट फोर्स घटा दूंगा, वो हो जाएगा टोटल वेट लगेगा। यहाँ पर मीडियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विड है, क्या ये
लिक्विड है, तो यहाँ पे एक मीडियम फोर्स लगेगा जो कूलाम चार्ज मीडियम में लगेगा आपके पास, क्योंकि मीडियम दे रखा है, और टेंशन बेटा क्या है, टी है। अब सेम मैंने क्या है, सेम थीटा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके पास क्या है, चलो मैं डब्ल्यू बेटा इस डब्ल्यू डैश की बात करूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा सेम वैसे ही आ जाएगा, और कितना हो जाएगा आपके पास, एफ एम साइन 180 माइनस थीटा और टी डिवाइड बाई साइन 90। चलो हम दो फोर्सेस लेते हैं, हमें क्योंकि हमें यही पता है, इन दोनों फोर्सेस को देखो बेटा, ये दोनों, और इसमें भी लेते हैं दोनों फोर्सेस। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये था, इक्वेशन सेकंड ये था, इन दोनों को बेटा डिवाइड कर दूं मैं, तो देखो सभी एंगल क्या सेम कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपके पास, मिलेगा आपके पास क्या, आपके पास मिलेगा क्या, W डिवाइड बाई डब्ल्यू डैश बराबर क्या मिलेगा आपके पास, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम। ठीक है, W डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एम। तो ये आपके पास क्या हो गया, अब देखो एफ नॉट बाई एफ एम क्या होता था, आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव क्या था, रिलेटिव क्या था आपके पास, परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट था आपके पास कि ये होता था अपसाइनल, ये था आपके पास अपसाइनल मीडियम अपान अपसाइनल नॉट बराबर एफ नॉट बटा एफ मीडियम। यही क्या था आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ एम जो होगा बेटा, या ई एम अपान ई नॉट होता था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से लिखते थे, तो के तो यही आ गया, तो के यही आ गया। डब्ल्यू है इसका वेट, वेट क्या होता है, मास इंटू जी, मास को मैं बोलूंगा वॉल्यूम रो इंटू, बॉल की मास है ये, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका मास है, बॉल का मास है। और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू माइनस टी, तो डब्ल्यू बेटा क्या है, बॉल का मास है, और ये किसका थ्रस्ट फोर्स है, लिक्विड का, इसके आ जाएगा ये सिग्मा वी जी, तो वी जी कामा ले लेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, के इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास रो अपान रो माइनस सिग्मा। तो यही क्या आ जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस क्वेश्चन से बेटा मैं क्या देखा कि थीटा कितने भी एंगल पे हो मैं कोई, क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा डज नॉट डिपेंड, यहां से देखो डज नॉट डिपेंड एंगल, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपके पास, ठीक है, वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई भी एंगल हो, 30, 45, 15, 45, 50, कोई भी एंगल दे रखा हो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या ये एंगल पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। थीटा बेटा एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब थीटा से घबराना नहीं है आपको, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो सेम ऐसे निकाला, केस वन में बेटा एयर ले लिया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड में याद रखना जो डब्ल्यू डैश लगेगा यहाँ पर, उसका वेट तो लगेगा, लेकिन पानी जो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, एम जी इसका लूंगा, तो सिग्मा इसका लिक्विड है, तो इंटू वी इंटू जी ये आ जाएगा, तो ये इसका थ्रस्ट फोर्स था, और डब्ल्यू आपको पता था रो वी जी। तो मास क्या था, मास क्या होता था, यहाँ से मास निकालते थे, तो रो क्या हो जाएगा, रो इंटू बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। डेंसिटी क्या, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या होता है, रो इंटू बी, तो यहाँ से यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, मैंने वही रख दिया यहाँ पर, यहाँ W की वैल्यू मैंने बॉल की रखा है, बॉल की रखा है, यहाँ पर पानी का रखा है, यानी लिक्विड का रखा हूँ, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, वीजी बीजी कट गया, तो आपके पास सीधे आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इतना। तो ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं बेटा एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे देखो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग एंड इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक एंगल 30 डिग्री। इसमें बेटा एंगल दे रखा है 30 डिग्री विथ ईच अदर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, फिर इसके बाद लिक्विड में सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी डेंसिटी लिक्विड का दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, एंगल्स रिमेन सेम दिया है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला था आपके पास रो, ठीक है, डेंसिटी किसका था, ये बॉल का था, ये रो ये बॉल का था, और क्या था, ये सिग्मा एक लिक्विड का था। तो यही था आपके पास, कुछ नहीं करना था, रो बॉल का दे रखा है, कितना दे रखा है, डेंसिटी अब स्फीयर का दे रखा है 1.6 माइनस 0.8, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर, यहाँ 0.8 यानी कि 1.6 डिवाइड बाई 0.8 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आए हैं, एग्जाम में आते रहेंगे, आते रहते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो जैसे मैं कहूँ बेटा कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्सेस उस चार्ज पे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। नेट फोर्सेस उस चार्ज पे अगर जीरो हो जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। जैसे कहूँ बेटा अभी तक क्या कर रहे थे, उस चार्जेस देख रहे थे। मान लो आपके पास चार्ज है बेटा प्लस क्यू चार्ज है, और एक चार्ज है आपके पास क्या है 9q चार्जेज है, दोनों प्लस चार्जेज हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ इस पर इक्विलिब्रियम देखना। मान लो आपका डिस्टेंस ये दे रखा है कि ये डिस्टेंस बेटा कितना दे रखा है, एल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा होगा, एल दे रखा है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि बताओ कि यहाँ पर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो देखो आपके पास एक लाइन ज्वाइनिंग तो है दोनों चार्ज के बीच में। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे मैं चार्ज को रख देता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे चार्ज को रखता हूँ, सपोज मैं इसके लेफ्ट साइड में रखता हूँ, लेफ्ट साइड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब क्या करे बेटा, कोई चार्ज में पॉजिटिव साइन रख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या इफेक्ट आएगा बेटा, ये देखो इसके बीच का डिस्टेंस बेटा यहाँ से कम है कंपेयर टू इससे, यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना बहुत डिस्टेंस है, पर ये क्या है आपका डिस्टेंस कम है। बस चार्ज की बेटा ये क्वांटिटी ज़्यादा है, 9q है, प्लस यहाँ पे क्या है q है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चार्जेज होंगे। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक रिपल्सिव फोर्स देगा ना, दोनों सेम साइन है, तो क्या करेगा ये जो बेटा इस पे इस पॉइंट पर ये जो लगाएगा आपके पास, तो क्या लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगा देगा। ठीक है, दूसरा वाला भी फोर्स सेम साइन है बेटा, तो वो भी क्या करेगा रिपल्सिव से। क्या नेट फोर्सेस यहाँ पे जीरो होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में बेटा यहाँ पर इधर आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगा, यानी कोई पोजीशन पे रख दूं उधर नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने चार्जर रख दिया मान लो प्लस क्यू, सेम साइन का रखा। अब आपके पास कहूँ बेटा इस पे लगाओ, तो ये लगाएगा, ये भी कुछ रिपेल करेगा, छोटा सा ही करेगा लेकिन करेगा। तो लेकिन तब भी पर नेट फोर्सेस नहीं हुआ, तो इधर भी नहीं होगा। यानी जब सेम साइन होंगे बेटा, चाहे प्लस प्लस क्यू हो चाहे माइनस माइनस क्यू हो, अगर सेम साइन होंगे तो कहीं ना कहीं बीच में देखना पड़ेगा। अब मान लो कहीं देखता हूँ, सपोज यहाँ पे देखता हूँ, इसके नज़दीक देखता हूँ यहाँ पर, तो बेटा हाई चार्जर है तो कुछ चार्जर लगाएगा और यहाँ पे इसको रिपेल करेगा, और ये भी प्लस क्यू रखा हूँ मैं, तो ये भी क्या करेगा, कुछ रिपेल करेगा। तो हो सकता है इस पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, चार्जर जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसके पास रखूंगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ नेट चार्जर क्या जीरो होने का ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फोर्सेस बेटा लगाएगा लेकिन डिस्टेंस कम है, तो फोर्सेस कुछ ज़्यादा लगेंगे। यहाँ से आपके पास चार्जर ज़्यादा हैं पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कुछ फोर्सेस इक्विवेलेंट लगेंगे आपसे। यानी कहने का हाई चार्जर बेटा तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, दूर होगा थोड़ा सा कम लगाएगा। अगर ये पास इसलिए रहा हम क्योंकि इसमें ज़्यादा लगाए, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए, तो एक ऐसा नज़दीक इसके पॉइंट मिलेगा जहाँ पर नेट फोर्सेस जीरो मिलेंगे। तो इन बिटवीन आपके पास मैं कहूँ इन बिटवीन कहाँ पे होंगे, इन दोनों के बीच में चार्ज आपका नेट जीरो हो जाएगा। तो आपसे क्या कॉन्सेप्ट मिला बेटा, अगर लाइक चार्जेज होंगे, क्या होंगे, लाइक चार्ज होंगे, यानी सेम तरीके के चार्ज होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, या प्लस प्लस की होंगे या माइनस 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 की होंगे, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगा, इन बिटवीन चार्जेज होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूंगा तो कहाँ मिलेगा आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन बिटवीन, कहाँ मिलेगा, इन बिटवीन टू चार्जेज, इन बिटवीन टू चार्जेस के बीच में मिलेगा। तो मान लो कहाँ मिलेगा, पोजीशन आपसे पूछ देगा कहाँ मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से मान लेता हूँ x डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास L माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिला, दोनों फोर्स लगा देंगे, नेट फोर्स जीरो लगा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा आपके पास। मान लो मैंने क्या रखा हूँ, प्लस क्यू रखा हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, डिस्टेंस क्या है इसके पास, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या बेटा 9q स्क्वायर, ये के हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टोटल फोर्सेस बेटा बराबर हो जाएंगे तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे। के कट जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर कटेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास 9। अब इसका मैं ले लेता हूँ रूट, तो L माइनस एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। अब देखो इसको मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो L माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस रूट 3x। अब इसको बस मैं इधर ले आता हूँ, तो L इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस x। ठीक है,
अब इसका वैल्यू मैं देखते हैं, प्लस लेते हैं मान लेता हूँ, अगर प्लस लूंगा तो हो जाएगा 4x, माइनस लूंगा तो -2x, तो -2x पॉसिबल ही नहीं है, तो +3x लेता हूँ, तो प्लस वैल्यू होंगे टोटल कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू L हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा L/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमें L/4 हो गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस आपको मिल गया L/4 डिस्टेंस पे लग रहा है आपके पास, तो डिस्टेंस भी आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी L/4, ये घटा देंगे L माइनस L पर, टोटल कितना हो जाएगा 3L/4 आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस L/4 आ गई। तो आपके पास डिफरेंट पोजीशन भी आ गया जहां पर नेट फोर्सेस बेटा क्या लग रहे हैं 0, ठीक है। सेम चार्ज बेटा किसके लिए हो जाएगा, माइनस के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के लिए हो जाएगा। अगर अलाइक चार्जेज हो, मतलब अलग अलग चार्जेज तो कैसे लगेंगे, ठीक है, अलग अलग चार्जेज होंगे कैसे लगेंगे। मान लो आपके पास +q चार्जेज हैं और ये बोलूं बेटा चार्जेज है आपके पास -9q, ठीक है। अब बताओ कहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो देखना है आपको, कहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा देखना है। तो क्या सेंटर में होगा, क्या सेंटर में होगा, कोई चार्ज सेंटर में मैं रखता हूं तो क्या ये +q चार्ज मैं यहीं रख देता हूं बेटा। अब देखो आपके पास क्या मिलेगा, +q चार्ज रख दिया तो आपके मिलेगा ये इसको रिपेल करेगा, पर ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, पर यहाँ पर क्या होगा नेट फोर्सेज 0 नहीं हो पाएंगे, पर होगा कहाँ, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, ठीक है, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। चलो राइट में देखता हूँ, ये देखो आपके पास क्या मिला, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया जिसका +q चार्ज ले लिया। अब ये क्या किया, यहाँ पे इसको रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज है, साइन है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये इतने डिस्टेंस है इसका, यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी क्या करे अपना रिवल। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी बन जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से नजदीक है बेटा, ये फोर्सेस यहाँ पे किया और ये क्या कर रहा है वीक फोर्सेस लाया है, लेकिन दूर है इसलिए वीक हो जाएगा, लेकिन फोर्सेस यहाँ लगा तो कंपेयर टू इसके वीक के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा एफ नेट बेटा क्या है, यहाँ पे 0 हो सकता है, ठीक है। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, मान लो ये है, ये बेटा अपनी तरफ क्या किया +q खींच देगा, लेकिन ज़्यादा खींचेगा क्योंकि नज़दीक है, दो चार्ज बेटा नज़दीक है, डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस बेटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्या ये अपना फोर्स लगा पाएगा, बहुत ही छोटा लगा पाएगा इतना दूर से, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना वीक तो ये बेटा कमजोर फोर्स है, ऊपर से डिस्टेंस और बढ़ा कर दो तो और फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे, तो इसमें फोर्सेस बेटा बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी नहीं होगा, ओनली एक ही पॉइंट मिलेगा आपके पास, कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, जहाँ पे हैवी चार्ज के बेटा किस मिलेगा, हैवी चार्ज के लेफ्ट में मिलेगा, हैवी चार्ज के लेफ्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, या क्या हो जाएगा अलाइक चार्जेज होता, कैसा हो अलाइक चार्जेज होता, तो अलाइक चार्जेज होगा तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा इन बिटवीन नहीं मिलेगा, हमेशा कहाँ मिलेगा, ठीक है, हमेशा हैवी चार्जेस के कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, हैवी चार्जेस क्या मिलेगा, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट ऑफ हैवी चार्ज। लेफ्ट में भी नहीं कर सकते बेटा कि अगर यहाँ पे मैं हैवी चार्ज रखूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, राइट मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, इसको हटा दो, अलाइक चार्ज हो जाएगा तो आपको बस यह रखना है कि इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन चार्जेज में, इन बिटवीन चार्जेस के बीच में, ठीक है, एफ नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, इतना याद रखना आपको, ठीक है। फिर वही है बेटा, यहाँ से L डिस्टेंस रखा हुआ है दोनों चार्जेस के बीच में, यहाँ से मान लिया कितना x डिस्टेंस हो गया, फिर क्या किया मैंने, इन दोनों के चार्ज में लगा दिया q² kq² अपॉन x² बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से L प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा k, ये q प्लस q 9q, तो 9q², मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L प्लस x का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, k कट जाएगा, q² कटेगा, कितना हो जाएगा L प्लस x बाई x का टोटल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका रूट ले लेते हैं तो L प्लस x बाई x बराबर कितना हो जाएगा, ±3 हो जाएगा। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो इसको +3 है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ले आएंगे तो यहाँ पे 2x बराबर L हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, x बराबर L/2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर L/2 यानी कि आधा और मैं इसका ले लूँ तो यहाँ पे देखो L/2 आ जा रहा है, ठीक है। इससे टोटल मैं कंपेयर करूँगा तो L प्लस L/2 करूँगा, तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक जो फोर्सेस लग रहे हैं वो L प्लस L/2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 3L/2 पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस निकल आएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं,
जैसे क्वेश्चन दिया है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर क्यू फाइंड द क्यू फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्यू इज जीरो। एक फिगर दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछा है कि सभी चार्जेस लग रहा है, एक कैपिटल क्यू यहाँ लगा है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। तो आपसे पूछा है कि एफ नेट यानी इस पॉइंट पे आपको देखो, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। इस पे रिजल्टेंट फोर्स बेटा क्या है, जीरो है। तो आपको क्या निकालना है, कैपिटल क्यू वैल्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं, अब देखो इस पे बेटा फोर्सेस लगाएगा आपके पास, क्या लगाएगा, सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, देख लो पहले, सेम साइन है कि अपोजिट साइन आपको देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर बिना देखे कैसे लग जाएगा, ठीक है, सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, देखना पड़ेगा कैसा लगेगा। तो देखो आपके पास क्या दिया है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सब कुछ दिया है। अब देखो क्या दिया है, हाँ अब देखें इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, किस पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास चार्जेस कितने मिलेंगे, 1 2 3 चार्जेस मिलेंगे, कितने मिलेंगे, डिस्टेंस बेटा कितना दिया है, ए दिया है, ये भी ए हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, ए हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब ये फोर्सेस क्या है, इस पे लगा रहा है और ये फोर्सेस ऐसा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब होगा ये माइनस का क्यू है, ठीक है, माइनस का क्यू है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस का क्यू है, प्लस का क्यू हो गया, प्लस का क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस का क्यू है, तो क्या करेगा, ये रिपेल कर देगा, तो रिपेल कर देगा तो टोटल फोर्सेस आपको क्या निकालना है, जीरो हो जाएगा। तो देखो एफ ए बेटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ से मैं एफ ए की बात करूँ और यहाँ से एफ ए की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, के यहाँ से क्यू क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से भी बात करूँ के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर, ठीक है। और एफ रिजल्टेंट की बात करूँगा, नेट इधर लग रहा है आपके पास, इसका फोर्स कितना लग जाएगा, इसका लग जाएगा आपके पास, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या, a√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो इसके बाद इस पे फोर्स लग रहेगा, इधर के फोर्स लगेगा आपके पास के क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास √2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, √2 का a स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू का √2 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो सभी फोर्सेस आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एफ नेट निकालना है, जहाँ पे जीरो हो जा रहा है तो इसका नेट फोर्सेस ले लूँ क्या मैं, इसका नेट फोर्सेस बराबर इसका नेट फोर्सेस, इसका नेट फोर्सेस मैं निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, इसका नेट फोर्सेस दोनों आपका 90 डिग्री पे लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अगर एफ फोर्सेस ये कितना है, एफ फोर्सेस लग रहा है, ये एफ लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर लगेगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा √2f, कितना हो जाएगा, √2f। तो √2f उधर लग रहा है, इतना ये लग रहा है, तो इसके मैं बराबर कर दूं √2f, यानी कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। तो अब मैं बराबर कर दिया, तो q से बेटा q कटा, ए स्क्वायर से ए की स्क्वायर कटा, के से के कटा, तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल Q की वैल्यू निकालना है, Q के टर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो Q की वैल्यू हो जाएगा √2, मैं इधर भेज देता हूँ तो 2√2 हो जाएगा, और क्या बचेगा, Q अपान क्या बचेगा, 2√2 बचेगा आपके पास, ये आंसर हो जाएगा इसके टर्म में, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसका फोर्सेस लग रहा है, ये फोर्सेस दोनों सेम लगेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में f√2 हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में f√2 लगा रहा है, इसका रिजल्टेंट इधर लग रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, दोनों मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम में कर दिया आपके पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन के क्यू अपान के ना, इसको लग रहा था, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब रही आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो लगाते रहिए, मस्त करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, चार्जेस का है। अब आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।